सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो कुछ स्टोरी के बारे कुछ पढ़िया है तुसी पहला? स्टोरी पता है की है? नहीं पता, चलो देखते हैं नवी स्टोरी है कुछ। वी विल लर्न समथिंग न्यू वर्ड्स ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ there was once a cowardly ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਡਰਪੋਕ। cowardly ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਡਰਪੋਕ। right, cowardly fox who was scared of मतलब frightened, डर। scared of मतलब डरदा सी। scared of every little thing भी एक जो फोक सी वो डरपोक फोक सी, लूमड़ सी, एंड जो कि हर एक छोटी छोटी चीज़, लिटिल थिंग मतलब कोई भी छोटी छोटी चीज़ तो हो स्केयर्ड ऑफ होंगे। स्केयर्ड ऑफ मतलब डरदा सी। राइट, what is the thing which you get scared of? तुसी किहड़ी चीज़ से डरदे हो? छिपकली। ओके, डरदे कुछ यानी किहड़ी चीज़ से डरदे हो तुसी लवप्रीत? मुझे अपने आप से डर लगता है। आरती किस तो डरदी है? अरे कुछ तो चीज़ होंगे यार, कुछ तो होंदा है मतलब डर तो सारे होंदा ही है ना, कोई ना किस चीज़ का। रब तो डरीदा वो कुछ ज़्यादा ही वो हो गया, फिल्मी हो गया था। राइट, कुछ ना कुछ। भूत तो डरदे हो? स्केर्ड ऑफ घोस्ट? भूत होंगे कि नहीं होंगे? पता नहीं मैनू, वैसे ने एक दो जाने ने तो कहा मैनू भी हाँ जी सर होंगे जी, पर मैनू तो नहीं लगता है होंगे। बाकी ये गल्लां आपां क्यों करिए ने, छड्डो एवें रात में फिर गल याद आई मैनू। और चलो वापिस आने आपां एसी आने। स्केयर्ड ऑफ की होंदा है? डरना। राइट, डर लगता है उन्हें किसी चीज़ तो, छोटी छोटी गल तो। She once heard a loud मतलब बहुत ऊंचा, strange अजीब। strange की होंदा है? अजीब। राइट, सो she once एक बारी उन्हें सुनी सी कि एक अलाउड बहुत उच्ची अजीब साउंड, एक बड़ी उच्ची ते अजीब साउंड सी। विच मतलब जिहड़ी साउंड की गल करिए ना, विच मेड हर अफरेड। अफरेड भी क्यों होंदा है? डर, डरना। जिसने उसनू डराता। बट शी स्टिल डिसाइडेड, लेकिन फिर भी उन्हें सोचा, निश्चित किया, टू इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट होंदा है जांच पड़ताल। राइट, भी यार मैं जांच पड़ताल करनी है, जांच पड़ताल करना। राइट, सो लेकिन फिर भी उसने सोचा मैं जांच पड़ताल कर दी है। इट टर्नड आउट मतलब केम आउट मतलब की निकलिया। इट केम आउट टू बी जस्ट अ हार्मलेस मतलब नुकसान रहित, नुकसान नहीं है। हार्म होंदा है नुकसान, लेस होंदा है कमी, कमी मतलब नुकसान नहीं है। की चीज़ निकली? एक हार्मलेस ड्रम निकलिया जो कि हार्मलेस होंदा है। बीइंग स्ट्रक बाय ट्री ब्रांच। बीइंग स्ट्रक मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਟਰਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਕੀ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੱਜ ਰਹੀ ਸੀ ਪੇੜ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਦ ਫੋਕਸ ਹੀਵਡ ਅ ਸਾਈ ਆਫ ਰਿਲੀਫ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਾਈ ਆਫ ਰਿਲੀਫ? ਸਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਾਹ। ਰਾਈਟ, ਆਫ ਰਿਲੀਫ मतलब ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਭਰਿਆ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। सो अ साई ऑफ रिलीफ होंगे कि सुख का साह आना। राइट, जदों एक मदर ने अपने बच्चे नू बहुत टाइम बाद देखा तो उन्होंने मदर ने की किया? द मदर हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। शुक्र है आ गया। राइट, सो अ साई ऑफ रिलीफ होंगे कि सुख का साह। हीव्ड होंगे कि भरना, हीव्ड होंगे कि भरना। जनरली आप यूज़ करते हैं इस एक्सप्रैशन के लिए, हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। एंड फैल्ट ब्रेव, ते की महसूस करन लगी? बहादुर। भी मैं बहादुर है, मैं डरदी नहीं है, उन्हें बहादुर महसूस करन लगी। तो मोरल की है स्टोरी का?
फील योर फियर बट डोंट बी पैरालाइज्ड बाय इट। अपने जो फियर हैगा उन्हें महसूस करो, ठीक है डर लगता तो कोई गल नहीं पता है, लेकिन ओदे करके पैरालाइज ना हो जाओ, भी एकदम ही खत्म ना हो जाओ। अपनी फियर नू फील करो, इन्वेस्टिगेट करो एंड डर नू अपने नू दूर करो, क्योंकि डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू राइट। नाउ स्टोरी समझ आई? एक बार फिर रीड कर लो तुसी क्विकली, जल्दी जल्दी, फिर मैं कोई वर्ड पूछा। आई नीड माई लैपटॉप। प्लीज रीड करो। एक एक वर्ड रीड करो, एक एक वर्ड, एक एक लाइन भी ट्रांसलेट। तुसी पंजाबी थोनू समझ आ गई ਇਹਦੀ 4 ਲਾਈਨਸ ਦੀ, 4 या 5 ਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ। हेलो हाँ जी संजना, मेरा ना लैपटॉप देके आना, मुझे 2 मिनट के लिए चाहिए। हाँ जी दे दी। ट्रस्ट इज द देना। 1 मिनट ध्यान से, वायर है। नहीं बस ले ही जाओ। जय श्री राम। नहीं 1 मिनट यार, मैंने किया था कुछ, क्या बनाया था मैंने, वेस्ट प्रोनाउंसिएरे। बस 1 मिनट, मैंने अपने आप को मेल करना था, मैंने वो रह गया था। कल मैंने बनाए पीपीटी एंड गो टू सेंड इट टू माय मेल। अ साई ऑफ रिलीफ। रिलीफ की होंदा है, राहत मिलनी। साई की होंदा है, साह। लीजिए बस। लीजिए, थैंक यू संजना। हाँ जी समझ आ गया फिलहाल, राइट। सो 4 to 5 लाइन्स सारी क्लियर है गई है। ये वर्ड मीनिंग क्लियर है। सेंटेंसेस जो है वो पूरी ट्रांसलेशन अपन आन लग गई है। यस और नो? ग्रेट। नाउ हुण अपने जो अज डिस्कस करना है क्लास दे विच, वो अपने की डिस्कस करना है हुण उस ने। अपना टॉपिक अपने किहड़ा डिस्कस किया है? प्रोनाउंस। नाउ अज आपने फिलहाल तुसी कुछ भी नोट नहीं करना। जिन्ना स्टूडेंट्स ने गुस्सा हो मेरा, जिन्ना स्टूडेंट्स ने प्रोनाउंस की कोई क्लास मिस की हुई है, राइट, उन्होंने वास्ते कुछ ऑफकोर्स हेल्पफुल रहूगा काफ़ी। एंड नाल दी नाल मैं अज वो क्वेश्चंस लेके आए हैं जो 2022-2023 बैंकिंग SSC स्टेट एग्जाम से पूछे गए हैं, एंड दैट फिर आप डिस्कस करांगे। लेकिन उस तो पहला क्यों ना 5 मिनट या 10 मिनट लगा के जो प्रोनाउंस के कॉन्सैप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है गया है अपन रिवाइज कर लेने कि नहीं? यस और नो? सही रहूगा ना? है पहला आप रिवाइज कर लेने हैं ना। हुण जिहड़े सब तो इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट जो है प्रोनाउंस के, वो अपने 6 बनते हैं। वैसे तो सारी कॉन्सैप्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिहड़े आ 6 कॉन्सैप्ट्स है प्रोनाउंस के, ये 6 कॉन्सैप्ट्स सारिਆਂ ਨੂੰ आने ही चाहिए है। सो 6 कॉन्सैप्ट किहड़े है? ये वाले जिहड़े मैं जिहड़े नोट किए हैं,
ਰਾਈਟ। ਸੋ 6 ਕਨਸੈਪਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਹੂ ਐਂਡ ਹੂਮ। मैं देखा स्लाइड है, यस स्लाइड है, ग्रेट। तो हु एंड हूम आप क्विकली रिवाइज करिए। हु कदों लगाने हैं एंड हूम कदों लगाने हैं, राइट। जिन्ना स्टूडेंट ने किता नहीं होया, वीडियोस है अपनी एप्लीकेशन से ऑलरेडी, वो तुसी रिपीट करना। ये अज दी क्लास का मकसद कुछ नोट करना नहीं है, अज दी क्लास का मकसद ये है भी आप रिवाइज कर लिए। यस किसी ने क्लास मिस होवे पास्ट विच उन्होंने वास्ते नवा चीज़ हो जूगी, लेकिन ज़्यादा फोकस समझन से करना है। सो हु एंड हूम आप कदों लगाने हैं? हु लगाने हैं अगर कदे सब्जेक्ट मिसिंग होवे। की मिसिंग होवे? सब्जेक्ट मतलब कर्ता मिसिंग होवे। हूम कदों लगाने हैं? अगर सब्जेक्ट मिसिंग नहीं है, कर्ता मिसिंग नहीं है, इज नॉट मिसिंग। ठीक है, हुण अभी कर्ता मिसिंग है या नहीं है किवें पता लगूगा? वर्ब देख के। की देख के? वर्ब। वर्ब की हुंदे किरिया। अगर किरिया नूं करन दे लई आपां नूं शब्द दिता होया है, दैट मीन सब्जेक्ट मिसिंग नहीं है। लेकिन अपने कोले सेंटेंस च वर्ब है, राइट, लेकिन उन्हों करन दे लई कर्ता जो कि सब्जेक्ट हुंदा है वो नहीं है। उहले केस विच सब्जेक्ट मिसिंग है, फिर आपां की लिखांगे? हू, राइट। थ्रू एग्जाम्पल्स करते हैं क्विकली, जिमें कि आई विल हेल्प हु और होम प्लेस, राइट। नाउ मैं सब तो पहले देखूंगा वर्ब। वर्ब पहला की है हेल्प। हेल्प करूँगा, हेल्प कौन करूँगा? इहदे लई मैंने सब्जेक्ट की दिता होया है? आई, राइट। दूसरा मेरा वर्ब की है गया? प्ले। प्ले, प्लेड, प्लेड। लेकिन प्ले कौन करता है यार? कौन करूँगा? ही प्लेस, शी प्लेस, राम प्लेस, शाम प्लेस। कोई मैंने दिता होया है? नहीं दिता होया। सो इस वर्ब दे लई मैंने सब्जेक्ट नहीं दिता, करता नहीं दिता। और अगर सब्जेक्ट मिसिंग है तो आप की लगावांगे? हू लगावांगे, राइट। सो अगर आपां नूं दिता होवे, जिवें सेंटेंस हैगा आई विल हेल्प हू और whom you tell। नाउ फर्स्ट वर्ब की है मेरा हेल्प, मदद कौन करूँगा? आई। दूसरा वर्ब की है मेरा टेल। टेल, टोल, टोल। टेल कौन कर देगा? इतने सब्जेक्ट की दिता हुआ है मैनू? यू। हुण इहले सेंटेंस विच दो वर्ब्स है, दोनों सब्जेक्ट दिते हुए हैं। मैनू सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, बिकॉज जिन्हें सब्जेक्ट चाहिए है वर्ब्स लई वो दिते हुए है। सब्जेक्ट मिसिंग नहीं है तो मैं की लिखूँगा? हूम। लेकिन इत्थे इहले वर्ब दा सब्जेक्ट मिसिंग से। समझ आया ना? यस और नो? ग्रेट। नाउ इहदे लई ना एक छोटी स्लाइड में बनाई है किसी, लेट मी सी। यस, या ए है, ये हू ते हूम दी स्लाइड है। हू ऑप्शन ए है, हूम ऑप्शन बी है। ओनली 4 सेंटेंसेस है। करो 4 सेंटेंसेस है, 1 2 3 4। पहले च किया होगा, सैकेंड च किया होगा, थर्ड च किया होगा, फोर्थ च किया होगा। करना किवें है? वर्ब नू देखो। सेंटेंस विच की देखना? वर्ब। जिवें पहला मेरा वर्ब की हो गया लाइक, अगला किया वर्ब मेरा स्पीक, राइट। वी मेरा सब्जेक्ट है, पीपल मेरा इत्थे किया ऑब्जेक्ट। वी ऑलवेज लाइक पीपल डैश स्पीक द ट्रूथ। ऑप्शन ए या बी? किया होगा ऑप्शन ए। वेल डन, शाबाश। क्यों आया ऑप्शन ए? बिकॉज जिहड़ा वर्ब हैगा स्पीक, इहदे लई सब्जेक्ट नहीं दिता होया, तो आपां की लिखांगे? हू। अगला अपने आप करो। दिस इज नताशा। नाउ दिस किहदे लग गया? नताशा। दिस इज नताशा। आई वॉज प्रेजिंग, या प्रेजिंग कौन कर रहा है? आई, राइट। तो मैं की लिखूंगा? दो वर्ब है, दो सब्जेक्ट है, लिखूंगा हूम। वेरी इजी। ईजी है ना? पेपर च आए हुए हैं, राइट। सारे जो 4 क्वेश्चन एग्जाम से आए हुए हैं, वो एग्जाम से आए से फिल इन द ब्लैंक दे विच भी हू लिखांगे या हूम लिखांगे, एंड सो ओके फाइन। सो नेक्स्ट सेंटेंस, द बॉय डैश आई मेट इन दिल्ली स्टेज नियर आवर हाउस। रीजन पता होवे, जिमें आपने डिस्कस किया है फिलहाल भी की करना है, पहले वर्ब देखना, वो फिर देखना भी सब्जेक्ट है या नहीं है, एंड सो ऑन।
ए या बी? जसपाल बोलो। ओके आरती? A means who? And Lavisha? Who is Lavisha? Lavisha is absent. नहीं। नेहा? B. B. ग्रेट आंसर B है, लेकिन एक्सप्लेन करो क्यों है। हाँ जी, पहला अपना वर्ब किया है, पहला वर्ब किया गया अपना मेट, मेट मिलिया कौन सी? आई। दूजा अपना वर्ब किया गया स्टेज, रहंदा है, कौन रहंदा है? द बॉय, राइट। तो सब्जेक्ट स्टेज ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, कौन रहंदा? द बॉय रहंदा है। तो दो वर्ब है, दोनों के सब्जेक्ट दिते हुए हैं, मैं की लिखूंगा? ऑप्शन बी, मतलब whom and brilliant। शाबाश, इजी क्वेश्चन, इजी, राइट। ओके, लास्ट क्वेश्चन। आर these the people? आर अपन लगाए के लिए these ਲਈ। आर these the people about dash you were talking? अगला वर्ब किया गया आर, पहला मेरा है वर्ब उधर सब्जेक्ट किया गया these, दूजा मेरा वर्ब किया गया वर टॉकिंग, और गल कौन कर रहा है? सब्जेक्ट की दिता हुआ है? यू। हम दो वर्ब है, दो सब्जेक्ट दिते हुए हैं, तो मैं की लिखूंगा? ऑप्शन बी, विच इज whom। फेयरली इजी, समझ आया? राइट। सो हु एंड whom अपना आज का फर्स्ट कॉन्सेप्ट से जो आपने डिस्कस किया। अनदर पॉइंट इज 1 2 3 2 3 1। नाउ एक ही कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सनस। फर्स्ट पर्सनस केड़े होंगे अपने? आई एंड वी। सैकेंड पर्सन कौन होंगे? जिहदे नाल आपां गल कर रहे हैं, जो अपने सामने है। सिंगुलर की होंदा है? यू। एंड प्लूरल की होंदा है? यू, राइट। योर नहीं बोलना, राइट। सिंगुलर भी यू है एंड प्लूरल भी यू होंदा है। एंड दो पर्सन आप क्लास में है गई हैं, राइट ना? फर्स्ट पर्सन एंड सैकेंड पर्सन आप क्लास से है। एंड थर्ड पर्सन कौन होंगे? जिहदे बारे गल कर रहे हैं, ही, शी, दे, दीज, दोज, सो ऑन, राइट। ग्रेट। नाउ आपां नूं हुण ये भी कॉन्सैप्ट पता है भी अगर अपना फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होवे, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होवे, तो फिर 2 3 1 एंड 1 2 3 रूल की है भी पहले सैकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन कदों? जदों जनरल सेंटेंस है, जदों आम सेंटेंसिस है, तो पहले सैकेंड पर्सन आऊगा, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। लेकिन फर्स्ट पर्सन पहले, सैकेंड बाद से, थर्ड पहला बाद से। जदों कुछ क्राइम होया है, कुछ मिसटेक होया है, किसी चीज़ का गिल्ट है, पछतावा है, राइट, उस केस विच की आऊगा? फर्स्ट पर्सन पहला आऊगा। बिकॉज अगर तारीफ मिलनी है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड च मिले तारीफ, लेकिन अगर गालां पैनी है, गालां मिलनी है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब तो पहला मिलनगे। याद है ना तुहानूं रूल? यस, राइट। लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल होवे, अपना फर्स्ट पर्सन प्लूरल होवे, कील करिए ना, प्लूरल होवे, दैन फिर की होंदा है? 2 3 1 अपना की बन जाऊगा? क्राइम दे लई, राइट, मिसटेक, गिल्ट वगैरह उस दे लई। एंड 1 2 3 बन जाऊगा किस लई? जनरल सेंटेंसिस लई। मतलब जदों फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, राइट। ये अपना रूल सी जो आपने डिस्कस किया सी, ठीक है। सो फाइन, क्लियर है। नाउ इंजॉय, अवेल, एक्सर्ट, अप्लाई, रिजाइन, प्राइड, एटसेट्रा, ये वर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वर्ब्स क्यों इंपॉर्टेंट है? की खासियत है? बोलो यार। जमा नहीं पढ़ते, क्योंकि ये वो वर्ब्स है, अगर इन्हां दे नाल ऑब्जेक्ट ना लग्या होवे तां फिर की लग जांदा है? रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन, राइट। अगर मैं लिखा आई इंजॉयड
a lot. नाउ सेंटेंस गलत है क्योंकि इंजॉयड मेरा वर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट किया इंजॉय की कितना कोई पार्टी कोई ओकेजन कोई फंक्शन कुछ लिखा ही नहीं होया ये सेंटेंस गलत है सही सेंटेंस की बनूगा आई इंजॉयड माई सेल्फ अ लॉट रिमेंबर याद आया यस और नो राइट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आई मी ही हिम शी हर वी अस की फर्क है क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज I अगर यूज होंगे एज सब्जेक्ट यूज होंगे ही अगर यूज होंगे एज ऑब्जेक्ट शी एज अ सब्जेक्ट वी एज अ सब्जेक्ट दे एज अ सब्जेक्ट लेकिन मी हर हिम दैम ए एज ऑब्जेक्ट यूज होंगे है राइट जिमें कि आप डिस्कस करते हैं आई मी शी हर चलो जो भी है रहे तो थोड़ा पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउ सी सेंटेंस इज इट इज आई or me who play football. Now सब तो पहला इस मेरा वर्ब है सब्जेक्ट की दिता होएगा इट ना दूसरा वर्ब की है मेरा प्ले हुन प्ले नू प्ले मेरा वर्ब है क्रिया है इनू करन दे लई मैनू की चाहिदा आई नीड अ सब्जेक्ट आई नीड अ करता एंड हियर इस प्ले नू करन दे लई करता अगर यूज हुंदा है आई जो हुंदा है अपना करता हुंदा इसलिए की लिखांगे आपां I it is I who play football. Normally sentence ਵਿੱਚ अगर अपन लिखा होवे it is या it was इस तो बाद जो शब्द है वो subjective pronoun आंदा है की आंदा है subjective pronoun आंदा है normally right normally ये आंदा है preposition बाद भी normally अपन subjective pronoun नहीं वो नहीं अलग केस हो सेम केस समझ आया यस और नो यस और नो कपिल देव सिंह समझ आया ठीक है मैं क्वेश्चन सुन पूछने हैं जे ये मैं डिस्कस करिए ना रिवाइज कर रहे हैं सो दैट ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ क्वेश्चन डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੱਸ ਸਕੋ ਵੀ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ See, pronouns the दुनिया the कोई भी book है see I don't confine you I do not limit you to a certain state or to certain country मैं किसी state या country ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ of course in our case the country is India ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ pronouns ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਰਾਈਟ USA ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ pronouns ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ अगर अच्छी तरह स्टडी की है ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰ ਪਾਓਗੇ प्रोनाउंस इस तरह स्टडी करो इस तरह पढ़ो राइट चलो फाइन सो एक कॉन्सेप्ट जरा सही समझ आया आई बिलीव नाउ अगला कॉन्सेप्ट की है सिंगुलर सब्जेक्ट हिज हर देयर वंस वाओ ओके ईच अदर आप किहदे लाने हैं ईच अदर इज फॉर ईच अदर आप कदों लगाने फॉर टू दो जानियों की गल करते हैं तो आप लगाने हैं ईच अदर एंड लेकिन वन अनदर आप कदों लगाने हैं फॉर मोर दैन टू ये लगाने हैं ठीक है जिवें सेंटेंस है गए राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स टू डैश सो राम and Sham are friends to what each other or one another each other why कारण की है because Ram Sham दो है each other next is Ram Sham and Mohan are friends to dash yes इथे की लिखांगे वन अनदर क्यों बिकॉज इथे सब्जेक्ट आपने किया मोर दैन टू दो तो ज़्यादा सब्जेक्ट हैं तो आप यूज करांगे वन अनदर समझ आया ईच अदर आप यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट्स आर टू इन नंबर अगर दो सब्जेक्ट्स है देन ऑफ कोर्स वी यूज ईच अदर लेकिन अगर सब्जेक्ट जो रहेगा मोर देन टू है देन वी हैव टू यूज वन अनदर राइट नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट
एंड समहाउ आई बिलीव ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਰ ਲੈਨੇ। ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਵੇ, अगर अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है फिर आप अगे जो पोजैसिव एडजेक्टिव लगाने हैं की लिखांगे हिज या हर, हिज या हर कुछ भी लगा लो। अगर सब्जेक्ट मेरा मैन है, मैस्कुलिन जेंडर है, मैं हिज लिखूंगा। अगर कोई लेडी है तो वो लिए मैं की लिखूंगा, हर लिख दूंगा। अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तब मैं पोजैसिव एडजेक्टिव की लिखूंगा देयर। लेकिन अगर सब्जेक्ट मेरा वन है, वन चाहे हुंदा सिंगुलर है लेकिन वन अगर सब्जेक्ट है तो मैं की लिखूंगा वंस लिखूंगा। अगर कोई नॉन लिविंग अगर मेरा सब्जेक्ट टैग है, प्रोनाउन इट है, इट के लिए मैं की लिखूंगा इट्स लिखूंगा। राइट, मैं टाइम देख रहे थे, टाइम है अपने को। नाउ देखो सेंटेंस है क्या, Ram should do his या their own work। राम नू अपना काम करना चाहिए है। ये अपने की होंगे कि पोजैसिव एडजेक्टिव करने आप इन्हों। सो सब्जेक्ट अगर अपना सिंगुलर होवे तो सिंगुलरली आप पोजैसिव एडजेक्टिव केड़ा यूज करांगे, सिंगुलर ही यूज करांगे। दिस नहीं देयर में लिखना से हम राइट हिज यूज करांगे। सो रामली में की यूज करूंगा हिज। राइट, हुण एक सेंटेंस है अ चेयर एंड हिज कलर। चेयर कुर्सी अते उसका रंग। हुण मैं चेयर जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है उहदे नाल मैं हिज यूज नहीं कर सकता। हिज तो मैं यूज कर देगा फॉर अ मैन फॉर अ बॉय। हिज आप यूज करांगे फॉर अ मैन और फॉर अ बॉय आप यूज कर दें हिज। लेकिन जो अपना सब्जेक्ट है अ चेयर ये अपना नॉन लिविंग है। राइट, नॉन लिविंग है तो आप की लिखांगे दी जगह हिज दी जगह इट्स। राइट, समझ आया। सो अ चेयर है इट्स लगांगे, राम है तो हिज लगूगा। हुण सेंटेंस देखो अगला, स्टूडेंट्स एंड इट्स या देयर डिमांड्स। What happened? ਆਪਾਂ ਕਿਸ से नहीं नहीं ਆਪਾਂ इसी से ਆਪਾਂ इसी से ना के या सो स्टूडेंट्स एंड डैश डिमांड्स विद्यार्थियां ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ। सो सब्जेक्ट मेरा की है गया स्टूडेंट्स प्लूरल है तो मैं की लिखूंगा देयर। ठीक है ना, स्टूडेंट सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो इसलिए मैं की लिखूंगा देयर, ना कि इट्स या हिज या हर नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है, अ टीचर है, अ टीचर लिए मैं की लिखूंगा, अ टीचर दे लिए की लिखूंगा मैं, चाहे मैं हिज लिखा या हर लिखा, बिकॉज टीचर कुड बी अ बॉय और कुड बी अ लेडी। राइट, हिज या हर मेरी मर्जी है, कुछ भी लिखा मैं। समझ आया कि नहीं? राइट, ओके। सो मेन एक कॉन्सेप्ट है, बाकी एग्जाम्पल कर दें, देन वी गेट टू नो बेटर। सो फर्स्ट वाला हु एंड हुम क्लियर है, 1 2 3 वर्सेस 2 3 1 की कॉन्सेप्ट क्लियर है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए ए वर्ब्स जरूरी है, इंजॉय, अवेल। अवेल की होंगे क्या, किसी चीज़ अवेल करना मतलब नो नो नो, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दी ऑफ द सिचुएशन। मतलब किसी चीज़ नू नो 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 थोपना नहीं, मतलब लाभ उठाना या परफॉर्म करना। इस तरह एग्जर्ट होंगे एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस करना। अप्लाई होंगे है लगा देना, झोंक देना अपने आप नू। रिजाइन ऑफ कोर्स सरेंडर कर देना, प्राइड कमेंट करना एंड सो ऑन। सो आई बिलीव कॉन्सेप्ट फिलहाल क्लियर है, यस और नो? अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है मैं उहदे लई पोजैसिव एडजेक्टिव अगे की लिखूंगा हिज या हर।
लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट हैगा वन, वन के लिए की लिखूंगा मैं वंस। ये गल माइंड से रखनी है भी सिंगुलर लिए आप हिज लिखते हैं, हर लिखांगे, लेकिन वन मन्या कि सिंगुलर है, वन मीन सिंगुलर, लेकिन वन के लिए आप पोजेसिव एडजेक्टिव जो लगाने हैं वो लगाने हैं वंस, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशंस। फर्स्ट क्वेश्चन, between you and I, the secretary is not a gentleman. The secretary is not. पहला की देखना चाहिए the verb. So this is part A, this is part B, वो है C, कोई गलती नहीं था, no error D. एग्जाम से आए हुए क्वेश्चन है। बोलो, ज़्यादा टाइम नहीं है। हाँ जी बोलो, कैसी गलती है? हाँ जी बोलो। बिटवीन, बिटवीन सी, देखो बिल्कुल राइट आंसर तो ऑप्शन बी है, बी से मिस्टेक है। नाउ सेंटेंस क्या है? बिटवीन यू एंड आई द सेक्रेटरी इज नॉट अ जेंटलमैन। नाउ सब्जेक्ट वर्ब की अपना इज, इसके वास्ते लग्या हुआ है द सेक्रेटरी, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। हुण पूरे सेंटेंस विच कोई होर वर्ब है नहीं हैगा ना, एक वर्ब सी सेंटेंस विच, वो वर्ब सी अपना इज, इस दे लई आपां नूं सब्जेक्ट की दिता होया है द सेक्रेटरी, राइट, वो सब्जेक्ट दिता होया है। हुण पूरे सेंटेंस दे विच होर कोई वर्ब नहीं हैगा, अगर कोई वर्ब नहीं है तो आप सब्जेक्ट नहीं लैके आ सकते। होर आई जो कि एज अ सब्जेक्ट यूज हुंदा हैगा, ये यूज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप आई यूज करांगे तो आई कोई क्रिया करदा होवे, कोई वर्ब होवे जो करदा होवे, ताइयों आप आई यूज कर सकते हैं सेंटेंस विच, राइट। आई प्ले क्रिकेट, आई राइट लैटर्स, आई रीड बुक्स, आई सिंग सॉन्ग्स, राइट। आई आप उदों ही यूज करांगे, इसलिए आप इत्थे आई यूज नहीं कर सकते। आई की जगह आपां ऑब्जेक्ट मी यूज करना पड़ेगा, राइट। एक्चुअली सेंटेंस जिहड़ा है सही मायने आई इस तरह सी, द सेक्रेटरी इज नॉट अ जेंटलमैन बिटवीन यू एंड मी। सेंटेंस एक्चुअली आई लिखा हुआ सी, राइट, लेकिन एग्जामिनर ने एग्जाम दे विच सेंटेंस नू थोड़ा जिहा तोड़ मरोड़ के पेश करता, बस देखने के लिए भी आपां नूं किन्नी की सेंस है, किन्नी की आपां नूं कॉन्सैप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हैगी है, राइट। हुण इहदे विच तां आपां नूं ईजी लग जांदा भी हाँ यार एक वर्ब है, उहदे लई सब्जेक्ट दिता होया है, अगे होर कोई वर्ब है ही नहींगा, आपां सब्जेक्ट क्यों यूज करांगे? अगर इनू आए हुंदा, आए लिखिया हुंदा, फिर आप की लिखते, फिर भी आप मी लिखते, बिकॉज आई तो आप उदों यूज करते ना अगर ये कोई क्रिया कर रहा हुंदा, ठीक है, समझ आया? ओके, सेकंड, नाउ वन सब्जेक्ट मेरा की है, वन, वन शुड डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली, या कैसे गलती है? बीच है, एंड की गलती है, राइट, योर दी जगह, बिकॉज सब्जेक्ट मेरा की है वन, वन दी जगह आप योर हिज वगैरह कुछ नहीं लिखांगे, वन दिली सब्जेक्ट लिख दें वंस, इजी है ना? थैंक यू यार, बोले यस, कोई होर तो बोलिया ही नहीं।
ਨਾਓ ਗੁੱਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਾਈਕ ਯੂ ਐਂਡ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟੱਡੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ। ਨਾਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜੂੰਗਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਵਰਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਨ ਵਰਬ ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਯਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਜ਼रूरत है या नहीं है, मैं ये चीज़ देखूंगा। राइट, समझ आया? नहीं मैडम मुझे बहुत लेट मिली क्लास, 11:30 मिली मुझे क्लास, लेकिन ऐसा है ना अभी क्या टाइम हुआ है, 12:14। एक सेकंड बस, जून बैच give me 5 to 10 minutes more, thank you। वापस मैं आ रहा, की डिस्कस कर रहे थे अपना गुड या मैं अगर सेंटेंस रीड करूँगा सब तो पहला मैं की देखूँगा, मैं सब तो पहला ऑफकोर्स वर्ब देखूँगा भी मेरा एक्शन वर्ब किया गया। नाउ वाले सेंटेंस विच मेरा एक्शन वर्ब किया गया, स्टडी, शुड स्टडी, स्टडी स्टडीड, स्टडीड हो गया। हुण स्टडी शुड हुंदा है चाहिदा है, राइट, किनू स्टूडेंट किनू स्टडी करना चाहिए है, गुड स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मेरा की हो गया, गुड स्टूडेंट्स शुड स्टडी, राइट। नाउ लाइक मेरा जो है कंपैरेटिव वर्ड है, ऑफकोर्स आप कंपैरिजन जो करते हैं उस तरह लाने। सो लाइक यू एंड ही मैं क्यों लिखा, ही तो मैं उदों ही लिखूंगा ना अगर वो सब्जेक्ट है तो कोई क्रिया करता होवे। मेन वो सेंटेंस विच की कह रहा वो कह रहा है अच्छे स्टूडेंट्स जिवें कि तुसी ते ओ हो, अच्छे स्टूडेंट्स जिवें कि तुसी और ओ हो स्टडी करना चाहिए है रैगूलरली तो सिंसीयरली। तो स्टूडेंट किन्हां नूं करनी स्टडी किस नूं करनी चाहिए है, अच्छे स्टूडेंट्स नूं, राइट। तो इत्थे आपां ने जो ही यूज़ किया है वो गलत यूज़ किया, इत्थे ही दी जगह हिम आऊगा, राइट, बिकॉज सब्जेक्ट तो मेरा गुड स्टूडेंट्स है ना, सेंटेंस है गुड स्टूडेंट्स शुड स्टडी रेगुलरली, गुड स्टूडेंट्स शुड स्टडी रेगुलरली, ये मेरा कंप्लीट सेंटेंस है और राइट सेंटेंस है। लेकिन इत्थे ये एक्स्ट्रा एक फ्रेज देती, यह है जो पार्ट वो फ्रेज है, लेकिन सब्जेक्ट तो मेरा स्टार्टिंग में दिता हुआ है, इसलिए आप इतने ही नहीं यूज़ करांगे, सब्जेक्ट नहीं यूज़ करांगे, ऑब्जेक्ट यूज़ करांगे, राइट। डोंट वरी, थोड़े को आ ही जाऊगा है मटीरियल। नाउ यू ही एंड आई आर इन द रॉन्ग, इन द रॉन्ग मतलब गलत है। 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3, अगर फर्स्ट पर्सन की अपना सिंगुलर आए थे, किया होगा, कंप्लीट बोलो, आई यू एंड ही, बिल्कुल ठीक, बिकॉज मिस्टेक की गल हुई है, फर्स्ट पर्सन पहला फिर सैकेंड पर्सन एंड दैन थर्ड पर्सन, वो भी ओले केस विच जदों आई फर्स्ट पर्सन है, राइट, इले केस विच माइंड रखना। इसलिए गलती अपनी कितने सी, पार्ट ए दे विच गलती सी एग्जाम के यही चीज़ा आंदियां यही आ चुकियां है, दैन ऑफकोर्स इस तरह के क्वेश्चन जोड़े है आने वाले एग्जाम के आने फॉर श्योर। नाउ नैक्सट इज ओनली यू एंड हिम कैन डू दिस वर्क, मेरा वर्ब किया गया डू, ये मेरी क्रिया है, मैनू की चाहिए है करता, सब्जेक्ट, यस की लिखांगे, ये च गलती है, एंड हिम नहीं आऊगा, की आऊगा, ही आऊगा, सब्जेक्ट आऊगा। ओनली यू एंड ही कैन डू दिस वर्क, डू मतलब कुछ करना, कुछ करने वाला कौन होगा, करता। हुण इत्थे मैनू करता चाहिए है जो क्रिया कर सकता है, समझ आ रहा है ना कि एवं सर, हाँ हाँ बिल्कुल। इफ़ आई वर हिम, अगर मैं ओदी जगह हुंदा, इफ़ आई वर हिम नहीं होगा, इफ़ आई वर ही, अगर मैं ओह हुंदा, इफ़ आई वर ही, इत्थे आपने वर क्यों लगाया, आई दे नाल, ही दे नाल, शी दे नाल वर कदों लगता है, जदों आपां इमैजिनरी सेंटेंसिस बनाने हैं, राइट। अगर अपने सेंटेंसिस इमैजिनरी है, जिवें कि मैं कहना है, अच्छा जिहड़ा पेन में जो है मतलब होल्ड किया हुआ है,
ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਪੈਨ ਦੇ ਲਈ ਦ ਪੈਨ ਇਟਸ ਹਿਜ਼ देयर की लिखूंगा इट्स लिखूंगा ना हुण ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਨਾउन मैं इकला यूज़ करूँगा की यूज़ करूँगा इट हुण इट ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ नॉर्मली की लगाने आ was लेकिन अगर मैं कोई काल्पनिक सेंटेंस बनाऊंगा तो मैं फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के नाल भी वर यूज़ करूँगा जिवें कि इफ इट वर सचिन तेंदुलकर अगर ये सचिन तेंदुलकर होंदा बट दैट्स नॉट पॉसिबल ना दैट्स नॉट पॉसिबल मैं तो उन सेंटेंस में जिहड़े एक काल्पनिक सेंटेंस बना रहा गया सो कहने का मतलब ये है भी सिंगुलर सब्जेक्ट के नाल वर कदों लगता है अगर सेंटेंसिस इमेजिनरी होन ना इत्थे की लगेगा इफ आई वर ही अगर ओदी जगह मैं हुंदा तां ये दा मतलब है नैक्सट एवरीवन हुण एवरीवन की हुंदा है सिंगुलर एवरीवन अनाउंसड once plans in the presence of the president आप once कदों लगाने हैं जब सब्जेक्ट की होवे अपना कला वन होवे लेकिन अगर कुछ होर अपना सब्जेक्ट होवे जो कि सिंगुलर होवे फिर आप once नहीं लिख दे फिर आप की लिखांगे हिज या हर तो हिज लिख दो या हर लिखो वन तो आप उदों लिख देना अगर सब्जेक्ट मेरा वन दिता होंदा कला अगर एवरी वन लिखा गया राइट एवरी वन ईच वन अगर इस तरह का मैंने दिता हुआ है लेकिन फिर मैं वो वंस नहीं लिखूंगा वो मैं हिज या हर लिखूंगा नैक्सट प्लीज शी हेल्प्ड एवरी वन ऑफ दोज बॉयज इन डूइंग देयर वर्क ध्यान नाल करना सेंटेंस बहुत अच्छा सेंटेंस है नाउ हेल्प किहने कीती हैगी है शी ने किहदी कीती हैगी है एवरी वन दी एवरी वन ऑफ सब्जेक्ट इत्थे मेरा की बन गया एवरी वन ऑफ दोज बॉयज हर एक बॉय की हेल्प की है जिन्हें काम कर रहा सी या जिन्हें काम करना सी उन्हें उस हर लड़के की मदद की है बिकॉज एवरी वन मतलब हर एक लड़का एवरी वन ऑफ दोज बॉयज ना एवरी वन अपना की होंदा है सिंगुलर होंदा है राइट सो इसलिए आप इत्थे देयर वर्क नहीं लिखांगे की लिखांगे हिज वर्क की लिखांगे इत्थे आप his work say right every one of those boys in doing his work समझ आया कुछ अगर मैं everyone ना लिखदा कला ये होंदा those boys in doing their work बिल्कुल ठीक से बिकॉज सब्जेक्ट मेरा की बन गया those boys लेकिन इतने मेरा सब्जेक्ट की है गया ऑफ कोर्स सब्जेक्ट ऑफ द पहला आंदा सब्जेक्ट इज everyone हर एक बॉय दी हर एक लड़के दी कम करन विच मदद की वर्क करन दे विच मदद की एंड एवरीवन सिंगुलर होंदा है इहदे लई मैं की लिखूंगा हिज लिखूंगा ऑलराइट इसलिए इंपॉर्टेंट है पॉइंट नू समझना नेक्स्ट इज एवरी टीचर ओके एंड एवरी स्टूडेंट शुड डू देयर ड्यूटी नहीं ड्यूटी नाउन की गल नहीं है इत्थे अपने जिहड़े पॉइंट ना प्रोनाउन की गल कर रहे हैं आप एवरी लग्या होएगा एंड अगे की लगूगा देयर लगूगा की लगूगा सी ब्लैक स्क्रीन देखो ईच कला ईच लिखा हो या एवरी लिखा हो हमेशा सिंगुलर होंगे है ठीक है जिवें सेंटेंस है इन्हें से कुछ भी लिख लो ईच ऑफ यू इज और आर वेलकम सब्जेक्ट मेरा की है ईच तो मैं की लिखूंगा इज ईच एंड एवरी हमेशा सिंगुलर होंगे हैं इन्हों के लिए मैं पोजेसिव एडजेक्टिव भी लिखूंगा मैं हिज या हर लिखूंगा देयर नहीं लिखूंगा देखो एक सेंटेंस है एवरी मैन एंड एवरी वुमेन इज और आर एवरी मैन एंड एवरी वुमेन की लिखूंगा इज के आर इज क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये सोचना है भी यार इतने एंड लिखा है एवरी मैन एक सब्जेक्ट हो गया मेरा दूसरा सब्जेक्ट एवरी वूमन हो गया सब्जेक्ट मेरा प्लूरल हो गया तो मैं आर लिख देना बट सी द कॉन्सैप्ट द रियल फैक्ट इज जदों भी सब्जेक्ट विच एवरी लग जाए
राइट इत्थे तो मैं एवरी मैन ते एवरी वूमन लिखा है, हो सकता मैं 1 लाख शब्द होर नाल ऐड कर दा सब्जेक्ट दे। अगर एवरी लग्या हो ना वो सिंगुलर है, सिंगुलर ही वर्ब लगूगा एंड सिंगुलर ही पोजेसिव एडजेक्टिव लिखूंगा। मैं इत्थे हिज लिखूंगा, देयर नहीं लिखूंगा अगर सब्जेक्ट मेरा एवरी लिखा है कहता। राइट सो यही पॉइंट है अपन जो डिस्कस करिए ने ना। एवरी टीचर, एवरी लिखा हुआ है ना, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट। हम एवरी लिखा मेरा सिंगुलर हो गया, सिंगुलर हो गया तो अगे मैं देयर नहीं लिखूंगा, मैं की लिखूंगा हिज, हिज या हर। समझ आया? ये एग्जाम के क्यों आता? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बिकॉज एवरी टीचर एक अलग सब्जेक्ट हो गया, एवरी स्टूडेंट एक दूसरा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट मेरा प्लूरल हो गया तो ठीक है ना, देयर लिखो प्लूरल अगर सब्जेक्ट दिता हो। राइट इत्थे मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन एवरी लिखा है ना तो वो सिंगुलर ही रहूगा हमेशा। ओके नैक्सट इज नाइदर ऑफ द बॉयज। हुण अपन डिस्कस किया होया भी आइदर भी सिंगुलर होंदा है, नाइदर के अंदर दोवां विचों कोई भी नहीं, तो सब्जेक्ट मेरा की है सिंगुलर। नाइदर की है मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर। नाइदर ऑफ द बॉयज हैज सबमिटेड देयर, हिज आऊगा। समझ आने लग गया हूँ थोड़ा बहुत? राइट ग्रेट। शी अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, शी अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अवेल दे नाल मैनू कोई ऑब्जेक्ट दिता है नहीं, मैंने तो प्रपोजिशन दी है। सो अप्लाई, रिजाइन, अवेल, एग्जर्ट, इंजॉय, प्राइड, अवेंज, रिवेंज, ये ओ वर्ब्स है। अगर इन्हों के ऑब्जेक्ट ना दिता होवे तो आप की लिखते हैं रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन। एंड रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन भी केड़ा लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। इत्थे मिसिंग की चीज़ है, शी अवेल्ड हर सैल्फ, ये लिखांगे, इसलिए गलती ऐसी ऑप्शन ए विच सी। दोस टू कंपनीज, गल हो रही है सब्जेक्ट दिता हुआ मैनू टू कंपनीज। सो दोस टू कंपनीज ऑलवेज हेल्प वन अनदर। ऑफ कोर्स किया होगा each other. Now India and Pakistan, so two countries are given. India and Pakistan should cooperate with one another in this matter. Same problem, yes, each other आऊगा, one another नहीं आऊगा। Next, dear students, dear students, I enjoy during the no. Yeah, first part is dear students enjoy during the holidays. ये sentence है। हुण enjoy तो बाद कोई मैनू दिता हुआ है ऑब्जेक्ट दिता है, enjoy the party, enjoy the days, enjoy the summer, कुछ नहीं दिता है तो फिर सेंटेंस गलत है ना। फिर मैं की लिखूंगा enjoy themselves, right, enjoy themselves। देयर सेल्व्स कोई वर्ड ही नहीं होंदा, राइट, जिहड़ा वर्ड है ना तुसीं बोलिया एग्जाम विच खैर आया हुआ क्वेश्चन है भी, देयर सेल्व्स कोई वर्ड ही नहीं होंदा है, राइट, हमेशा दैम सेल्व्स होंदा है। नाउ लास्ट सेंटेंस, द कमेटी, कमेटी की होंदी है ऑफ कोर्स कलैक्टिव नाउन, लेकिन लिखा है वर, वर मतलब कमेटी मेरा की हो गया प्लूरल हो गया इत्थे। द कमेटी वर डिवाइडेड इन इट्स, इट्स में उदे लगाना अगर सब्जेक्ट मेरा नॉन लिंग होवे, कलैक्टिव नाउन होवे लेकिन सिंगुलर होवे, लेकिन इतने वर्ड लिखा है दैट मीन सब्जेक्ट प्लूरल है, इट्स की जगह मैं की लिखूंगा देयर, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा किया प्लूरल है। द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। सो 15 सेंटेंसेस प्लस 4 सेंटेंसेस ऑफ हु एंड हुम अपने डिस्कस किते हैं। नाउ थोड़े को इंस्टीट्यूट की बुक है, राइट, और फर्स्ट एक्सरसाइज करके आनी है, प्रोनाउंस दी बुक है, देना इंग्लिश दे दीजिए प्लीज, थैंक यू। चैप्टर नंबर 3 है, ये सा बुक है, राइट, प्रोनाउन चैप्टर नंबर 3 से ये जो एक्सरसाइज 1 है वो तुसी करके आना है। एक्सरसाइज 1 दे मैं क्वेश्चन फिर डिस्कस करूँगा।
ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1 ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਯੂ ਸਟੱਡੀ ਐਟ ਹੋਮ। ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦਿਖਾਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ। ਆ ਆਈ ਐਮ ਸਟਰੋਂਗਰ, ਆਈ ਐਮ ਸਟਰੋਂਗਰ ਦੈਨ ਵਾਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਆਫ ਮੀ, ਰਾਈਟ। ਜਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਹਟਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਛੀ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, 12:30। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਵਰਬ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੋ